भाई, जब हमने बात कर ली है इसकी वोकेबलरी के बारे में, इसके बाद हम इसकी हिंदी देखते हैं। सबसे पहले समरी देखते हैं हिंदी में। समरी देखते हैं हिंदी में। भाई, डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस के द्वारा वेदों के संकलन के अनुवाद की एक पुस्तक हिम्न फ्रॉम वेदास का एक अंश है। इस भाग में परस्पर प्यार एवं समन्वय के साथ सामूहिक जीवन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है। लोगों को परस्पर प्यार एवं सहयोग के साथ न केवल अपने बल्कि अजनबियों के साथ एकाकार होने के लिए गंधर्व को उद्बोधित किया गया है। मस्तिष्क एवं उद्देश्यों को तारतम्य होना चाहिए। हमें अपने अंदर दैविक शक्तियों से लड़ना नहीं चाहिए। हमें युद्ध एवं क्रंदन को नकारना चाहिए। वही क्या समझ में आया इस जिंदगी से? कुल मिला के ये चैप्टर यही कह रहा है कि हमको सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, हमको युद्ध नहीं करना चाहिए। और ये पुस्तक हिम्न फ्रॉम वेदास के एक चैप्टर अंश से लिया गया है। और हमको ना केवल अपने घर के लोगों के संग प्यार से रहना चाहिए बल्कि बाहर के लोगों से। बाहर के लोग बोले तो अभी वोकैबुलरी में बताया था स्ट्रेंजर। बाहर के लोग मतलब स्ट्रेंजर। हमें मित्रता से रहना चाहिए। मित्रता बोले तो हमें कॉन्कर्ड होकर रहना चाहिए। कॉन्कर्ड होकर रहना चाहिए। कॉन्कर्ड माने मित्रता, कॉन्कर्ड माने मित्रता। हमें अजनबियों के संग अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है भाई, हमें ऐसा रहना चाहिए एस्विंस की तरह। हमें कैसा रहना चाहिए? एस्विंस की तरह। अभी बताया था एस्विंस माने ड्यूअल गॉड। ड्यूअल गॉड जो एक साथ में रहते हैं, उनका उद्देश्य ये रहता है कि भाई हम मित्रता से रहें, सब कुछ अच्छे से चले। नेक्स्ट हमको हमारी फीलिंग सबके प्रति अच्छी होना चाहिए। तो फीलिंग के लिए हर्ट्स, फीलिंग के लिए हर्ट्स, फीलिंग के लिए क्या हुआ? हर्ट्स। अब हमने एक बात करी माइंड्स की। माइंड्स बताया था हमने एक वोकैबुलरी। माइंड्स का मतलब ओपिनियन। हमें अपने विचार अच्छे रखना चाहिए दूसरे के प्रति। माइंड्स MINDS, माइंड्स माना ओपिनियन। अब नेक्स्ट है पर्पस। आप किस पर्पस से किसी से बात कर रहे हो? कभी कभी आप अपने फायदे के लिए करते हो, लेकिन ये चैप्टर ये कहना चाह रहा है हमें अपना फायदा नहीं देखना चाहिए। हमें सिर्फ एकता में रहना चाहिए। हमें सिर्फ प्यार से रहना चाहिए। ये सुन लो इस प्रकार से। अब इसकी बात हो गई भाई, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। हमें हमारी जो अंतरात्मा है दूसरे की अंतरात्मा को सिर्फ सेम समझना चाहिए और हमें उतना ही प्यार उसको भी देना चाहिए। ठीक है भाई। अब युद्ध जब भी युद्ध होता है, युद्ध का हमेशा नुकसान ही होता है। कभी भी युद्ध का फायदा नहीं हुआ है किसी भी देश को, किसी भी व्यक्ति को, किसी को भी फायदा नहीं हुआ है। ठीक है। तो एक वोकैबुलरी सीखी थी हमने, स्लैन। क्या सीखी थी? स्लैन। स्लैन मतलब जो लोग युद्ध के समय मारे जाते हैं। सोचो उनकी फैमिली का क्या होता होगा जब वो मर जाते होंगे। इसीलिए युद्ध नहीं करना चाहिए, हमको संग में एक साथ रहना चाहिए। युद्ध में मारे गए लोग बोले तो स्लैन। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई हमको, अब जब भी हमने ये चैप्टर पढ़ा इसमें कुल मिला के पहली और आखिरी चीज यही समझ में आई कि आप ये कहना चाह रहे हो सर कि भाई हमें मिलकर रहना चाहिए, अपने लोगों के संग भी और पराये लोगों के लिए। भाई, जब हमने बात कर ली है इसकी वोकैबुलरी के बारे में, इसके बाद हम इसकी हिंदी देखते हैं। सबसे पहले समरी देखते हैं हिंदी में। समरी देखते हैं हिंदी में। भाई, डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस के द्वारा वेदों के संकलन के अनुवाद की एक पुस्तक हिम्न फ्रॉम वेदास का एक अंश है। इस भाग में परस्पर प्यार एवं समन्वय के साथ सामूहिक जीवन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है। लोगों को परस्पर प्यार एवं सहयोग के साथ न केवल अपने बल्कि अजनबियों के साथ एकाकार होने के लिए गंधर्व को उद्बोधित किया गया है। मस्तिष्क एवं उद्देश्यों को तारतम्य होना चाहिए। हमें अपने अंदर दैविक शक्तियों से लड़ना नहीं चाहिए। हमें युद्ध एवं क्रंदन को नकारना चाहिए। वही क्या समझ में आया इस जिंदगी से? कुल मिला के ये चैप्टर यही कह रहा है कि हमको सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, हमको युद्ध नहीं करना चाहिए। और ये पुस्तक हिम्न फ्रॉम वेदास के एक चैप्टर अंश से लिया गया है। और हमको ना केवल अपने घर के लोगों के संग प्यार से रहना चाहिए बल्कि बाहर के लोगों से। बाहर के लोग बोले तो अभी वोकैबुलरी में बताया था स्ट्रेंजर। बाहर के लोग मतलब स्ट्रेंजर। हमें मित्रता से रहना चाहिए। मित्रता बोले तो हमें कॉन्कर्ड होकर रहना चाहिए। कॉन्कर्ड होकर रहना चाहिए। कॉन्कर्ड माने मित्रता, कॉन्कर्ड माने मित्रता।
दूसरा, हमें अजनबियों के संग अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, ठीक है भाई। हमें ऐसा रहना चाहिए एस्विंस की तरह, हमें कैसा रहना चाहिए, एस्विंस की तरह। अभी बताया था एस्विंस माने ड्यूअल गॉड, ड्यूअल गॉड जो एक साथ में रहते हैं, उनका उद्देश्य ये रहता है कि भाई हम मित्रता से रहें, सब कुछ अच्छे से चले। नेक्स्ट हमको हमारी फीलिंग सबके प्रति अच्छी होना चाहिए। तो फीलिंग के लिए हर्ट्स, फीलिंग के लिए हर्ट्स, फीलिंग के लिए क्या हुआ, हर्ट्स। अब हमने एक बात करी माइंड्स की, माइंड्स बताया था हमने एक वोकेबलरी, माइंड्स का मतलब ओपिनियन, हमें अपने विचार अच्छे रखना चाहिए दूसरे के प्रति। माइंड्स MINDS, माइंड्स माना ओपिनियन। अब नेक्स्ट है पर्पस, आप किस पर्पस से किसी से बात कर रहे हो। कभी कभी आप अपने फायदे के लिए करते हो, लेकिन ये चैप्टर ये कहना चाह रहा है हमें अपना फायदा नहीं देखना चाहिए, हमें सिर्फ एकता में रहना चाहिए, हमें सिर्फ प्यार से रहना चाहिए। यस और नो, इस प्रकार से। अब इसकी बात हो गई भाई, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, हमें हमारी जो अंतरात्मा है दूसरे की अंतरात्मा को सिर्फ सेम समझना चाहिए और हमें उतना ही प्यार उसको भी देना चाहिए, ठीक है भाई। अब युद्ध जब भी युद्ध होता है, युद्ध का हमेशा नुकसान ही होता है, कभी भी युद्ध का फायदा नहीं हुआ है किसी भी देश को, किसी भी व्यक्ति को, किसी को भी फायदा नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक वोकेबलरी सीखी थी हमने, स्लैन। क्या सीखी थी, स्लैन। स्लैन मतलब जो लोग युद्ध के समय मारे जाते हैं, सोचो उनकी फैमिली का क्या होता होगा जब वो मर जाते होंगे। इसीलिए युद्ध नहीं करना चाहिए, हमको संग में एक साथ रहना चाहिए। युद्ध में मारे गए लोग बोले तो स्लैन। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई हमको, अब जब भी हमने ये चैप्टर पढ़ा इसमें कुल मिला के पहली और आखिरी चीज़ यही समझ में आई कि आप ये कहना चाह रहे हो सर कि भाई हमें मिलकर रहना चाहिए, अपने लोगों के संग भी और पराये लोगों के लिए संग भी, ठीक है भाई। धन्यवाद।